नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने ईश्वर और इंसान सीरीज के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हूँ। पहले भाग में नास्तिकता पर हम लोगों ने चर्चा किया था और आज उस ईश्वर इंसान सीरीज का दूसरा पार्ट, और ये इसका टॉपिक है आस्तिकता क्या है। मित्रों, आज मैं अपने विचारों को आस्तिकता पर ही केंद्रित करूंगा कि आस्तिकता है क्या। तो आस्तिकता एक विचारधारा है जिस विचारधारा में यह विश्वास होता है कि इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड, इस संसार की रचना किसी ने किया है और वो कोई भी हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये विचारधारा में यह पूरी तरह से इस विश्वास होता है कि सृष्टि का निर्माण किसी ने किया है। अब उसके नाम अनेक हो सकते हैं, कोई उन्हें ईश्वर कह सकता है, कोई परमात्मा कह सकता है, कोई अल्लाह कह सकता है, कोई गॉड कह सकता है, कोई वाहे गुरु कह सकता है, यानी कि कोई बुद्ध कहेगा, कोई जैन कहेंगे, कोई महावीर कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, कोई नेचर ही कहेंगे, कोई प्रकृति ही कहेंगे, कोई सुपर पावर बोलेंगे, ठीक है, कुछ भी कहें, लेकिन ये विश्वास एकदम क्लियर है कि इसका निर्माण किसी ने किया है। अब आस्तिकता का मूल जो है यह है। अब पहली बात हो गई कि किसी ने इसका निर्माण किया। अब इसके साथ ही दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑटोमेटिक कि किसी भी चीज़ जिसका निर्माण किया जाता है उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ मैनुअल्स उसके होते हैं। जैसे कि कोई अगर कंप्यूटर बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई मिसाइल ही बनाया, तो क्या है, जिसने भी बनाया वो उसका मैनुअल्स बनाएगा कि हाँ कि आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे तो वह ठीक से इस्तेमाल होगा, वह ठीक ढंग से काम करेगा। अगर आप इससे इतर तरीके से आप काम करेंगे तो यह हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, फिर इसको इस तरह से सुधारा जा सकता है, या अब इतना गड़बड़ हो गया है कि अब सुधरेगा ही नहीं, तो इसको विनष्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो कुछ भी है, जैसे घड़ी ही है, यह घड़ी है, अब घड़ी को ही अगर हम ले लें तो घड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है, कब इसका बैटरी ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको कैसे बदलना है, इसका निर्माता होगा उसको बनाएगा। उसी तरह से जैसे ही आप इस चीज़ को आप मान लेते हैं कि सृष्टि का निर्माण किसी ने किया, वो चाहे कोई हो, नाम चाहे उसका कुछ भी हो, तो निश्चित है कि जब ये सृष्टि का निर्माण किसी ने किया तो इसके कुछ नियम भी होंगे, कुछ रूल्स भी होंगे, कुछ इसके रेगुलेशन होंगे और इसके भी मैनुअल्स होंगे कि हाँ कि इसको कैसे यहाँ पर जीना है और फिर यहाँ से कहाँ जाना है, कैसे आना है, यानी कि पूरा एक आपको एक प्रक्रिया होगी जिसने इसका बनाया है। तो यही जो है, यह इस संसार में विभिन्न संप्रदाय उनको कहे या धर्म ही कहें, जो आप कहें, जैसे धर्म संप्रदाय में अंतर है, इसकी चर्चा कभी किसी दूसरे वीडियो में मैं करूंगा, लेकिन अभी आप मान लें धर्म या संप्रदाय दोनों को आप इक्विवेलेंट मान के ही चले। तो जो भी धर्म हैं अभी संसार में, वो सभी के कुछ न कोई न कोई ग्रंथ हैं, पवित्र किताब, जिसमें कि उसके मैनुअल्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि हिंदू सनातन में तो ऐसे बहुत सारे किताबें हैं, वेद उपनिषद से लेके पुराण भागवत बहुत सारे हैं, लेकिन एक मान लीजिए कि हाँ कि उसमें जो सर्वसम्मति है तो वो श्रीमद् भागवत गीता है। उसी तरह इस्लाम में तो क्लियर ही है कि कुरान है, क्रिश्चियनिटी में आपको क्लियर है कि वो बाइबल है। उसी तरह सिख संप्रदाय में आपको वाहे गुरु का जो है गुरु ग्रंथ साहब जो है
तो इस तरह से बहुत सारे हैं। बौद्ध जो है एस धम्म सनातनों है, महावीर साहब का है, उसी तरह यहूदी लोगों का है, यानी कि हर एक जो धर्म संप्रदाय हैं सभी के होली बुक हैं। और उसमें जो है इन सभी मैनुअल्स को लिखा गया है और उसके अनुसार जो आचरण करते हैं वो सभी आस्तिक हैं। एक तो विश्वास करते हैं कि हाँ कि एक है सत्ता, और दूसरा क्या है कि उनके जो बताए हुए रूल्स हैं उसको वो फॉलो करते हैं। अब इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि पूरे दुनिया में जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उनको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक है क्या कि जो भारत के भूमि पर जिस धर्मों का विकास हुआ वो हुए, और दूसरे जो हैं जो इब्राहिम को अपना पैगंबर मानते हैं। दो, यही बेसिकली पूरे दुनिया में दो ही बेसिकली धर्म हैं जो ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब पहला क्या है, हिंदू सनातनी। तो इसमें आ गए हिंदू आ गए। अब उसमें आप अगर अलग संप्रदाय हैं तो शैव हैं, वैष्णव हैं, बहुत सारे हैं, आर्य समाजी हैं, गायत्री परिवार के मानने वाले बहुत सारे हैं, वो सब मिलाकर एक ही हैं। इसके अलावे ये हिंदू सनातन के अलावे आपको जो भी बौद्ध हैं तो वो भी यहीं के हैं, और जैन हैं वो यहीं के हैं, सिख यहीं के हैं, इस तरह कबीरपंथी हैं, बहुत सारे जो भी हैं वो सभी अभी यहीं के हैं। तो ये एक पार्ट इनका हुआ। और दूसरा है जो इब्राहिम को मानने वाले हैं, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले वो भी इब्राहिम को मानते हैं, क्रिश्चियन जो हैं ईसाई वो भी इब्राहिम को मानते हैं, यहूदी है वो भी इब्राहिम को मानते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं ये इब्राहिमवादी हैं। तो इनको हम लोग दो खे में बांटें। अब इसमें बेसिक जो डिफरेंस है सिर्फ इतना ही है। यह एक अलग टॉपिक है जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ देना ज़रूरी है ताकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको कुछ समझा सकूं कि जो भारत भूमि से संबंधित जो भी धर्म है वो क्या है कि इनकार्नेशन में विश्वास करते हैं, और जो इब्राहिमवादी हैं वो रिसर्केशन यानी कि एक जो है पुनर्जन्म विश्वास करते हैं और एक जो है पुनर्जीवित होने में विश्वास करते हैं। पुनर्जीवन और पुनर्जन्म दोनों में अंतर है, यही बेसिक अंतर है दोनों धर्म में। एक है कि पुनर्जन्म मानते हैं, यानी कि जो इंसान मरता है, जो भी सनातन जो इस भारत भूमि से जो भी धर्म निकले हैं या जो भी संप्रदाय निकले हैं वो इसमें विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, यानी कि अगर हम ये शरीर छोड़ते हैं तो फिर हमारा किसी दूसरे जगह जन्म होगा। चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ये सभी लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं। लेकिन जो इब्राहिमवादी हैं ये पुनर्जीवित होने में, ठीक है, पुनर्जीवन, जीवन या जन्म है, अंतर है, इस चीज़ को अच्छा से समझना है। तो अब पुनर्जीवन में क्या होता है कि इसमें बताई जाती है कि हाँ कि आप जब ये शरीर छोड़ रहे हैं तो फिर आप एक रेस्ट इन पीस में चले गए। जो आप देखते हैं कि कोई लिखता है RIP, रीप, तो रेस्ट इन पीस यानी कि आप चले गए खाली में। अब यह एक अलग टॉपिक है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है जिस पर हम लोग कभी बाद में कोई दूसरी श्रृंखला चालू करेंगे धर्म पर, तो इस पर हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ आपको एक बेसिक बात बता रहे हैं कि यह पुनर्जीवन यानी कि ये समझते हैं कि हाँ कि आदमी मरा तो रेस्ट इन पीस में चला गया, शांति में चला गया, और फिर जब प्रलय होगा, जैसे कि ईसाई लोग कहते हैं जजमेंट डे, और इस्लाम में कहा गया है कि एकदम माने जब पूरा विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो उस समय जितने जो हैं सोए हुए हैं, जो रेस्ट इन पीस में है, जितने आत्माएं हैं वो सभी पुनर्जीवित होंगी, और तब उनका हिसाब किया जाएगा उनके कर्मों के आधार पर। ठीक है, तो यह पुनर्जीवन हो गया। और यह पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये हम लोग का चलता रहता है। इसमें यह विश्वास है कि हाँ कि यह चलता रहता है और इस तरह का चलता है।
ठीक है। अब बेसिक अंतर ये है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि वो पुनर्जीवन हो या पुनर्जन्म हो, लेकिन ये दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि हम अगर जो हमारे मैनुअल्स में दिए हुए हैं उस कर्म को अगर हम नहीं करते हैं तो इसका दंड हमें मिलेगा, इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। अब वो चाहे पुनर्जन्म के रूप में हो या पुनर्जीवन के रूप में हो, किसी भी रूप में वो दंड हमको भोगना ही भोगना है। तो जो भी आस्तिक व्यक्ति हैं वो किसी प्रकार के गलत कार्य करने के पहले उनके दिमाग में यह बात हमेशा चलता रहेगा कि हाँ, अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं कि इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो इसकी सज़ा मुझे मिलेगी। ठीक है। अब इस कारण से आस्तिक जो हैं, जो एकदम आस्तिक हैं, जो सही माने में आस्तिक है, शुद्ध आस्तिक जिनको हम ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्योर थेइस्ट, तो जो शुद्ध आस्तिक हैं वो कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, इनकेस अगर कभी गलत हो गया तो वो उसका पश्चाताप करेंगे, वो माफ़ी मांगेंगे। वो इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब कोताही नहीं है, चाहे उनको कोई ना ईगो है ना अहंकार है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये तो सब बनाया हुआ है, किसी दूसरे का है और हम यहाँ पर एक पार्ट बजाने आए हुए हैं। तो हमको किस बात का अहंकार? वो चाहेगा तो जो चाहेगा वो करेगा, मालिक तो वो है, जो चाहे वो करे। तो ये दिमाग में उनके हमेशा रहेगा। तो जो आदमी इस बात को हमेशा समझ रहा है कि ये सृष्टि का निर्माता कोई दूसरा है और उसके जो रूल्स हैं उस रूल्स को अगर मैं फॉलो नहीं करता हूँ तो इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा, एकदम क्लियर, डेड श्योर है, तो वो हमेशा इस चीज़ से वो बचेगा कि हम इसके अगेंस्ट में ना जाएं। और इस प्रकार वो एक समाज में जो है जो भी वो रूल्स बनाए गए हैं उसके अनुसार चलेगा, जिससे कि एक व्यवस्था बनी हुई रहेगी, वो कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा कि अगर उस सृष्टि का निर्माण किसी एक ही ने किया है तो उस नाते भी इस संसार में जितने भी जो भी व्यक्ति हैं वो सब क्या होंगे? हम लोग एक सहोदर हो गए, सिबलिंग हो गए। अब वो चाहे इंसान के रूप में हो या जीव जंतु के रूप में हो या पेड़ पौधे के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो जिस भी रूप में है तो वो उस रूप में रहेगा तो भी वो हमारा ही अपना हुआ, वो हमारा सहोदर हुआ। तो हम न किसी दूसरे जीव जंतु का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना किसी पेड़ पौधों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना किसी पंछी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सभी तो मेरे अपने हैं। तो इस हिसाब से वो जो कुछ भी करेंगे वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि सृष्टि में किसी प्रकार का इम्बैलेंस हो, जिससे कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो। प्रकृति में, नेचर में भी वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो करे, हर चीज़ एक व्यवस्थित ढंग से रहे, इस चीज़ का वो हमेशा प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको इस बात में पूरा यकीन है कि इसका निर्माण किसी एक ने किया है और उसने जो नियम बनाए हैं उसको हमको फॉलो करना है। तो अगर कोई शुद्ध आस्तिक है तो उसके द्वारा इस संसार में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं पैदा की जाएगी, एकदम एक क्लियर है। अब आपके पास एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अब आप यहाँ कहिएगा कि आप तो एक गजब बात आप बता रहे हैं कि अगर आस्तिक है तो वो गलत हो ही नहीं सकता है, वो ना अपराधी हो सकता है और ना वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचारी हो सकता है। तो अब भाई इतना अनाचार और भ्रष्टाचार जितना है इस संसार में तो सभी तो भगवान को मानने ही वाले हैं। दुनिया में जितने भी आप देख रहे हैं आतंकवादी हैं तो भी कह रहे हैं कि हाँ कि भाई कि हम धर्म के ही योद्धा हैं और धर्म का ही काम कर रहे हैं। और जितना भी भ्रष्टाचारी है वो सभी जो है जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर हिंदू हैं तो पूजा पाठ करिए रहे हैं, मंदिर वंदिर जाइए रहे हैं, सब चीज़ काम करिए रहे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हाँ कि इस प्रकार का काम कर रहे हैं? तो यहाँ पर भी मैं इस बात को आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जितने भी जो आस्तिक अपने को कह रहे हैं वो क्या करते हैं, और जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हुई हैं तो उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं उसका मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि अपने अनुसार उसका अर्थ लगाते हैं। और यह सभी धर्मों में है।
वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर जगह में। और वहाँ पर लोग अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसके अनुसार से काम करते हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कि हिंदू में है, जैसे कि गीता जो सर्वमान्य ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है जिसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हुआ वो अच्छा है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है। अब ये जो श्लोक है, यह अगर आप शुद्ध आस्तिक हैं तो अगर आपने गीता का अध्ययन किया है तो इसका अर्थ आपको यह समझ में आएगा कि अगर अभी तक हम अगर जो कुछ भी कर रहे थे और अगर वो गलत था, या मैं जो भी गलत कार्य किया अभी तक, तो यहाँ पर अब उसको स्टॉप लगाइए, उसमें बिंदी लगा दीजिए, उसको बंद कीजिए। और यह जो है क्या हो गया, आज तक जो भी हुआ अब उसके लिए मुझे पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे कि हाँ कि ठीक है, अच्छा हुआ। और अब अगर हम समझ गए कि हाँ कि नहीं ये रास्ता सही है, अभी तक जो हम किए वो गलत था, और अभी जो हम समझे हैं वो रास्ता सही है, तो ठीक है, तो इस पर चलेंगे, तो ये तो अच्छा ही है। और इसका परिणाम जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर इसको मिस इंटरप्रेट करना कोई चाहे तो इसी वाक्य को बहुत अच्छा तरीके से मिस इंटरप्रेट कर लेगा। मान लीजिए कोई अपराधी है जो चोर है, या कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, हत्यारा है, तो वो भी इस चीज़ को कितना अच्छा तरीक़ा से समझ लेगा, इसी श्लोक को अपने हिसाब से, कि अगर वो चोरी किया या किसी का हत्या किया है विगत में तो वो अच्छा किया है, फिर प्लानिंग बना रहा है कि हाँ कि किसी की हत्या करेंगे या चोरी करेंगे, तो भी अच्छा ही है। और अभी मतलब प्रेजेंट में वो कोई प्लानिंग कर रहा है और जा रहा है उसको एक्सिक्यूट करने, तो वो भी सही है उसका। और फिर जो इसका परिणाम होगा, और फिर आगे फ्यूचर भी कोई प्लानिंग बनाएगा तो वो भी अच्छा ही होगा। यानी कि जो अपराध का काम कर रहा है उसकी भी तस्दीक इसी श्लोक के आधार पर वो अपने को कर लेता है। ठीक है। तो ये कितना अच्छा तरीक़े से कर लिया। इसी प्रकार आप देखिएगा इस्लाम में, कि इस्लाम में भी ये बातें हैं कि हाँ कि जो गैर इस्लामिक हैं उनके साथ भी आपको रहम रखना है और उनके साथ भाईचारा का संबंध रखना है। और उसमें कहीं ये भी लिखा हुआ है कि हाँ कि उनके साथ आपको ये भी करना है, उनको बताना है कि हाँ कि वो इस्लाम कबूल करें, और इस्लाम नहीं कबूल करते हैं तो उनके साथ आप जिहाद कर सकते हैं, या उनके साथ और भी गलत व्यवहार कर सकते हैं। दोनों बातें लिखी हुई हैं। अब उसका इंटरप्रिटेशन अगर कोई शुद्ध आस्तिक व्यक्ति होगा, अगर इस्लाम के मानने वाला, तो उसका अगर दूसरा श्लोक है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो इसी श्लोक के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो आस्तिकता का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि एक है जो पूरे सृष्टि का निर्माण कराया। तो जब पूरे सृष्टि का निर्माण कराया तो हिंदू मुस्लिम सभी का हो जाएगा। और जब वहाँ पर एक लाइन लिखा है ऑलरेडी है ही कि हाँ कि सभी के साथ प्रेम करो, तो हमको उसी पॉइंट से ना मतलब है। लेकिन जो उसका चोर होगा, जो अगर दूसरे के संपत्ति को लूटना है और अपने काम नहीं करना है, तो वो इस लाइन को छोड़ के दूसरा लाइन को लेगा और उसके अनुसार से चलेगा। यानी कि वो भी कहेगा कि हम आस्तिक हैं, लेकिन उसका देखिए कि उसको वो मिस इंटरप्रेट कर लिया। अब आप देखिए एक वाक़या मैं बता रहा हूँ कि जो मोहम्मद साहब आपको मक्का में जब भी जाते थे अपना नमाज़ पढ़ने के लिए, एक जगह जो अपना बनाए हुए थे, तो बाज़ार से जो गुजरते थे एक बुढ़िया औरत उनके ऊपर कूड़ा हमेशा फेंक देती थी। निश्चित है कि वो इस्लाम को कबूल नहीं की थी, तो गैर इस्लामी। तो एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंके उनके ऊपर, तो जाके उसको देखने पहुंच गए कि भाई कि क्या बात है कि वो नहीं फेंकी, तो बीमार पड़ी हुई थी। तो जो व्यक्ति इतना टॉलरेंट है वो ऐसा बात कह कैसे सकता है? ये सोचने की बात है। और अगर है तो उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों है, किस परिस्थिति में है, किस प्रकार से। और अन्यथा की स्थिति में मिस इंटरप्रेट होगा और लोग इसका अर्थ का अनर्थ निकालेंगे और उसके अनुसार से अपना काम करेंगे।
उसी प्रकार से आप क्रिश्चियनिटी में आप देखिए तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि लव इज़ गॉड। तो जब लव इज़ गॉड है तो फिर दूसरे पर अत्याचार करना और दूसरे को मारना, दूसरे को लूटना, दूसरे का खून चूसना, ये कहाँ से आ गया ईसाइयत में? लेकिन दुनिया के जितने भी बड़े कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज हुए चाहे अमेरिका हुआ, ये सब क्या है? यह सब जो है, जो छोटे देश हैं, राज्य हैं, उनका शोषण करता है, उनका खून चूसता है, उनको जितना मदद करता है उससे 10 गुना उनसे ले लेता है, और इसलिए वो भीख मांगा का भीख मांगे हैं। तो क्यों ऐसा क्या काम कर रहा है? जबकि वो भी कह रहा है कि यहाँ के हम क्रिश्चियनिटी को ही मानते हैं। अब जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो बाइबल पर हाथ रख कर शपथ लेता है, यानी कि बाइबल को मानता है। अब देखिए कितना अच्छा बढ़िया से मान रहा है। किसी को भी आगे आगे अगर बढ़ रहा है तो वो इस फिराक में पड़ जाता है कि अब इसको कैसे पीछे करे। तो जब प्यार ही ईश्वर है और उसी को हम मानते हैं तो फिर कहाँ से आ गया? सभी ईश्वर की संतान है, तो पूरा सृष्टि ईश्वर की संतान है, तो फिर इसमें अंतर कहाँ से आ गया? तो ये जो बेसिक पॉइंट है कि सृष्टि का निर्माण किसी एक ने किया और उसके बताए हुए कुछ रूल्स हैं, उसको हमको फॉलो करना है। अगर इस चीज़ पर आप चलते हैं तो पूरे दुनिया के जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं जो शुद्ध रूप से आस्तिक हैं, शुद्ध रूप से जो आस्तिक है उनको आध्यात्मिक कहा जाता है, स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल लोग हैं, तो वैसे लोग कभी गलत नहीं हो सकते, कभी भी, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय से जुड़े हुए, वो गलत हो ही नहीं सकते हैं। और अगर वो गलत हैं तो वो आस्तिक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इस चीज़ में अगर आपको पूरा विश्वास है कि सृष्टि का निर्माण किसी एक ने किया है तो बाकी हम किसके खिलाफ में जाएंगे? क्योंकि जो भी जिसके खिलाफ में जा रहा हूँ वो भी तो मेरा भाई है। तो फिर जब मेरा अपना ही है और इसका डिसीजन जो है अगर हम गलत करेंगे तो उसका भी डिसीजन वो करेगा, और वो गलत करेगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी, तो फिर लफड़ा होगा कैसे भाई? तो आप उसके न्याय पर आपको विश्वास है तो आप अधिक से अधिक यही होगा तो अंत में आप हार मान लीजिएगा, ठीक है, लेकिन उसको तो काटिएगा, मारिएगा, ये तो काम नहीं ना करिएगा। हाँ, अगर वो आप पर आक्रमण करता है, आपका गर्दन काटने जा रहा है, तो उस स्थिति में आप आत्मरक्षार्थ जो कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका हड़पने के लिए, मारने के लिए, उस पर आक्रमण करना, ये काम कोई भी शुद्ध आस्तिक नहीं कर सकता है। शुद्ध आस्तिक अधिक से अधिक इतना ही करेगा कि वो आत्मरक्षार्थ में अपना जो कुछ करना है वो करेगा, लेकिन आक्रमण नहीं करेगा। तो ये एकदम पक्का बात है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। अब रही बात, आपके सामने ये जो प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न आपके सामने उठेगा, अरे भाई पूरे दुनिया में जितना भी अनाचार है, भ्रष्टाचार है, और जितना भी मार काट मचा हुआ है, यह तो सब धार्मिक और आस्तिक लोग ही कर रहे हैं। पॉइंट आपका उठेगा, आप अपने जगह पर सही हैं और मैं भी अपने जगह पर सही, लेकिन अब यह कैसे मैं सही हूं, इस बात की व्याख्या मैं अपने अगले वीडियो में, जो ईश्वर इंसान सीरीज की तीसरा भाग होगा, उसमें मैं करूंगा कि ये जो है कि आस्तिक और धार्मिक लोग ही दुनिया में भ्रष्टाचार या अपराध या आतंक ये फैला रहे हैं, और मैं कहता हूं कि नहीं, आस्तिक कभी ऐसा कर नहीं सकते। तो इसका पूरा निवारण मैं अगले वीडियो में करूंगा, जिसमें मैं नास्तिकता और आस्तिकता में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस पर चर्चा करते हुए इन सारे बातों को मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और इस तरह का वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, तब तक के लिए एक बार फिर से नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।